प्रेजेंटेशन जो है हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोगों को वो बनाना नहीं आता है। और बनाना नहीं आने का कारण ये है कि हमने शायद पीपीटी का नॉलेज नहीं लिया है कहीं से, या फिर हम लोगों को उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, डेट्स वाई हम उसको बना नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको पीपीटी बनाने के 2 तरीके सिखाऊंगा। सबसे पहला एक तरीका है लैपटॉप, लेकिन मुझे पता है कि हर एक किसी के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी नहीं होता है। जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं, मे बी मैं कह सकता हूँ दावे के साथ 100% लोगों के पास कंप्यूटर, पीसी नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है कि 100% लोगों के पास आज की डेट में मोबाइल फ़ोन होता ही होता है। तो आज जैसे कि अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, या फिर पर्सनल जो भी कंप्यूटर है, उसके ज़रिए भी आप एक बहुत वंडरफुल तरीके से पीपीटी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और मैं बताऊंगा किस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा है कंप्यूटर के ज़रिए भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर के ज़रिए कैसे हम लोग एक पीपीटी बना सकते हैं। तो सभी को पता है कि जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर में हमारा एक बहुत वंडरफुल सा एक ऐप है या फिर एक विंडो है हमारी, समझ सकते हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं हम लोग। और माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी विंडो है जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें, एमएस वर्ड मिलता है, एमएस पावर पॉइंट मिलता है, एमएस एक्सेल मिलता है, अलग अलग काम कर सकते हैं हम हर एक चीज़ से। एमएस वर्ड से हम अलग काम कर सकते हैं, एमएस एक्सेल से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, और एमएस पावर पॉइंट से हम अपने प्रेजेंटेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन की आवश्यकता, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत आप सभी को पता है कि जैसे सर अभी बोल रहे थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर बात करूं तो शायद ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस चीज़ को समझने में। लेकिन अगर मैं बाय पीपीटी बात करूं, पीपीटी के द्वारा बात करूं, मैं प्रेजेंटेशन को दिखाकर बात करूं, तो हर एक इंसान एंजॉय भी करता है और बहुत अच्छे से वो कैप्चर भी कर पाता है अपने दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है पिक्चर्स देखकर। और जितना खूबसूरत हमारा प्रेजेंटेशन पीपीटी बना होता है, उतना खूबसूरत हमारा बोलने का अंदाज भी हो जाता है। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे पीपीटी बनाते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी को पता है कि हमारा ये डेस्कटॉप है सामने, और इस डेस्कटॉप पर हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं। अब पीपीटी निकालना है, अगर मुझे प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट अगर ढूंढना है, तो यहाँ पर एक सर्च बार दे रखा है। और बहुत सारे लोगों का अगर सर्च बार नहीं आता है यहाँ पर, क्योंकि मेरा थोड़ा ये एडवांस विंडो है, अगर हो सकता है कि किसी के पास पर्सनल कंप्यूटर है उसके पास नहीं आ रहा है, तो सिंपल है, विंडो बटन के साथ आर आप प्रेस करेंगे। विंडो बटन जो होता है, विंडो बटन क्या है, जिससे आप फंक्शन ओपन करते हैं। विंडो बटन जो माइक्रोसॉफ्ट का एक लोगो लगा होता है, जहाँ पर ऑल्ट के बिल्कुल बराबर में होता है, ALT जहाँ लिखा होता है उसके जस्ट बराबर वाला होता है, वो होता है विंडो बटन। उसके साथ आर प्रेस करेंगे, आपके पास इस तरीके का रन कमांड आ जाएगा। और यहाँ पर आप अगर लिख देंगे पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट अगर लिख देंगे तो पावर पॉइंट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिलहाल मेरा ओपन है यहाँ पर, सॉरी, ये देखिए, जब मेरा पावर पॉइंट ऑन होगा तो इस तरीके का मेरे पास क्या आएगा, एक इंटरफेस आएगा। और इस इंटरफेस में मेरे पास सबसे अच्छा कुछ रेडीमेड चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास रेडीमेड थेम्स हैं, कुछ थेम्स हैं रेडीमेड, कि मुझे किस पर्पस से अगर प्रेजेंटेशन रखना है। और यहाँ पर ऊपर कई सारे टाइटल लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ प्रेजेंटेशन पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे प्रेजेंटेशन के थेम निकल कर आ जाएंगे यहाँ पर सर्चिंग बार में, ठीक है। जौन सा मुझे अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, क्या करना है, एजुकेशनल, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर मुझे कोई एजुकेशनल थेम बनाना है तो यहाँ से मैं एजुकेशन पर क्लिक करूँगा तो मुझे एजुकेशनल, ये रेडीमेड है सारे, और इनके लिए कोई पैसा नहीं देना है, कुछ पेड नहीं करना है आपको, ये रेडीमेड है ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से आप बना सकते हैं, बहुत सारे हैं, एजुकेशनल पर्पस पर हो गए, बिजनेस पर्पस पर हो गए, यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं आराम से, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। या फिर अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भैया मुझे रेडीमेड नहीं चाहिए, मैं अपना खुद का बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे फर्स्ट वाला, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। अब यहाँ के थोड़े से टूल्स को समझ लेते हैं कि हमारे पास जो टूल्स हैं वो क्या क्या टूल्स हैं और कैसे हमारे वर्क करते हैं। एक्चुअली ये जो है हमारा लगभग 20 दिन का क्लासेस होता है पावर पॉइंट का, क्योंकि उसको डीप जब समझाना होता है तो बहुत डीप समझाना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगले 1 घंटे के अंदर ही इसको मैं क्लियर कर पाऊँ, इतना तो काबिल मैं समझा पाऊँ कि आप लोग एक पीपीटी सुंदर सा बना लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पर हमारे कुछ टैब आते हैं।
फाइल मेन्यू एक मेन्यू है हमारे पास। किसी का प्लीज़ माइक ऑन है, आप अनम्यूट कर लीजिए। यहाँ पर एक सबसे पहला फाइल मेन्यू आता है हमारे पास, जिसमें से हमारे बहुत सारे फाइल होती हैं, जिसमें हम सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई न्यू फाइल चाहिए न्यू ले सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट करना है, अगर मुझे पीपीटी बनाना है, ये ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाती हैं फाइल में। उसके बाद आता है टैब, होम टैब आता है हमारा, इंसर्ट टैब आता है। इंसर्ट टैब में हमें कुछ भी इंसर्ट करना है, जैसे कि सर ने बोला, सर को सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि पीपीटी के अंदर कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, जो पीपीटी है उन पीपीटी में मैं देख रहा हूँ कि पिक्चर्स बड़ी अच्छी अच्छी लगी और अट्रैक्टिव तरीके से वो आ रही है, उनका एनिमेशन बड़ा प्यारा सा आ रहा है। तो वो कहाँ से हो रहा है? वो इंसर्ट टैब से होता है। तो इंसर्ट टैब में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो इंसर्ट टैब ये है, फिलहाल हम इसको आगे देखेंगे। उसके बाद है हमारा डिज़ाइन टैब। अभी तक मैंने बोला कि मेरे पास रेडीमेड कुछ थेम्स पड़े थे, जहाँ से मैं रेडीमेड थेम्स ले सकता था, लेकिन मैं अगर रेडीमेड नहीं लेना चाहता हूँ तो मेरे को अंदर पावर पॉइंट के अंदर भी यहाँ पर कुछ डिज़ाइन मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर व्यू करूँगा इनको, तो यहाँ पर मेरे को कई सारे डिज़ाइन ये दिखाई देते हैं। मैं किसी पर भी अगर क्लिक करूँगा, जैसा भी करूँगा, तो उस तरीके का डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने किया तो इस तरीके का डिज़ाइन रेडी हो गया, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये इस तरीके का डिज़ाइन रेडी हो गया। मतलब जैसा मैं चाहता हूँ वैसे वैसे डिज़ाइन भी यहाँ पर मैं रेडी कर सकता हूँ। और अगर इसका कलर चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर जो एरो दिख रहा है, यहाँ पर एक बार देखिएगा थोड़ा सा, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर, आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बताता हूँ क्या करना है। स्क्रीन को थोड़ा स्प्लिट कर लीजिए, पकड़कर थोड़ा स्क्रैच करिए ना तो जूम हो जाएगा थोड़ा आपकी स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कलर्स का ऑप्शन। तो यहाँ कलर्स का ऑप्शन करेंगे तो जैसा भी आपको कलर चाहिए यहाँ से आपको मिक्स कलर कर कर ये दे देगा। यहाँ पर जैसा भी चाहिए, आप जैसा चाहते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कलर यहाँ रेडी कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पीपीटी को रेडी कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक कलर चूज़ कर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ मैंने ये पर्पल कलर को चूज़ कर लिया। अब ये कलर आ गया मेरे पास, अब ये थेम आ गई, तो थेम आ गई। अब मेरे पास डिज़ाइन टैब में मैंने ये रेडी कर दिया। उसके बाद है मेरे पास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो हमारे स्क्रीन थेम है, थेम को जो ट्रांजिस्ट करता है, जैसे कि स्प्लिट करना है, उसको वाइप करना है या फिर रिवील करना है। इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको जैसे मैं एक पर क्लिक करूँगा, यहाँ वाइप पर या स्प्लिट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये स्क्रीन इस तरीके से दिखाई दी। मतलब मैंने जब स्प्लिट किया और जब मैं इसको जब बढ़ा करूँगा, व्यू करूँगा इस पर, ठीक है, और जब व्यू करूँगा तो ये इस तरीके से खुलेगी मेरी स्क्रीन। या फिर अगर मैं रिवील करूंगा इसको तो देखिए रिवील की तरह, ये जैसे रिवील कोई चीज़ हो रही है ना, उसको उस तरीके से ये यहाँ पर शो हो जाएगी। या फिर मैं अगर इसको कट करूंगा तो कट की तरह ये डायरेक्टली आ जाएगी, फेड करूंगा तो हल्के से आराम से आएगी। तो ये हमारे पास ट्रांजिशंस हैं और ये ट्रांजिशंस हमारे थीम्स को और ज़्यादा सुंदर और प्यारा बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन में जाकर हमें ये फ़ायदा मिल जाता है। उसके बाद हमारे हैं एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या है? अब एनिमेशन में हमें जो टेक्स्ट लिखे हैं हमने, उन टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करना है, और वो एनिमेट जब हम करेंगे तो हमें उन टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं एनिमेशन के। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू, सपोज करते हैं हमने यहाँ पर लिखा वेलकम टू ट्रूकम, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया वेलकम टू ट्रूकम। तो इसको हम फिलहाल एक काम करते हैं, सारा कैपिटल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से स्क्रैच कर लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ेंगे और आगे को ड्रैग कर लेंगे, ये आ गया हमारा एक लाइन में। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आऊँ तो सेंटर में यहाँ से उठाकर मैं इसको सेंटर में भी ला सकता हूँ। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक प्लस बनकर आएगा, लाइन पर जैसे ही मैं रखूँगा, ये लाइन जो दिख रही है ना, बॉर्डर लाइन, इस बॉर्डर लाइन पर जैसे ही मैं अपना कर्सर रखूंगा एक प्लस बनकर आ जाएगा, ब्लैक फोर्थ कॉर्नर एरो ब्लैक प्लस बनकर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमें इसको उठाने में या किधर भी ले जाने में मदद करेगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, नीचे ले आ सकता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज जब हम रेडी करते हैं। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और नीचे का जो हमारा सबटाइटल है इसको हम फिलहाल डिलीट कर देंगे। कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ से हम इसको पहले फर्स्ट पेज बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा वेलकम टू ट्रूकम।
अब मुझे इसको थोड़ा सा सुंदर बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, क्योंकि अभी तो बड़ा क्या दिख रहा है, एकदम फेड सा दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा कलरफुल बनाना है। सबसे पहले मैं ट्रू कम को अगर सिलेक्ट करूंगा, तो ट्रू कम को सिलेक्ट किया मैंने, और ट्रू कम मैं होम पर जाऊंगा, होम पर मुझे सारे कलर मिलेंगे, होम टैब जो है हमारा, उस पर मुझे ओवरऑल कलर मिलेंगे, टेक्स्ट कलर। ठीक है, मैं होम पर गया यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसको कुछ कलर दे दूँ मैं, ठीक है, तो कलर देने के लिए यहाँ से मुझे कलर का ए बनकर आया है, और कलर नीचे का ऑप्शन है, देखिए ए बनकर आ रहा है, और थीम कलर यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, एक कलरफुल डिज़ाइन दूंगा, कोई भी कलरफुल डिज़ाइन मान लेता हूँ मैं, कुछ एक कलर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर हमने इसको दे दिया। और वेलकम को हमने फिर सिलेक्ट किया, वेलकम को, और वेलकम को सिलेक्ट करने के बाद हमने वेलकम को भी एक अलग कलर दे दिया, मान लो मैंने उनको दे दिया येलो कलर, ठीक है, और बाकी टू को हम वाइट ही रहने देते हैं। और इसको हमने जब सिलेक्ट किया, अब हम इसको पूरा सिलेक्ट करना, अभी तक मैं क्या कर रहा था, वेलकम को सिलेक्ट कर रहा था या ट्रू कम को सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा वेलकम टू ट्रू कम एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। तो दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर जाकर इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसा सिलेक्ट ना करें, तो आपका जो ब्लैक कलर का प्लस बनकर आ रहा था यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, देखिए अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके बॉर्डर लाइन पर, तो बॉर्डर लाइन आ रही है पॉइंटेड पॉइंटेड, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ब्लैक एरो पर एक बार, तो ये देखिए लाइनिंग वाली वो बॉर्डर लाइन आ गई बनकर, समझे थोड़ा, देखिए समझिए। पर हमने क्या किया, अभी मैंने किया, ये एडिटिंग पोजीशन पर है, ये एडिटिंग कर सकते हैं हम इसमें कुछ भी। और यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन आ रही है, ये क्या आ रही है, पॉइंटेड पॉइंटेड आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन पर एक बार क्लिक करूंगा, तो मेरी ये लाइन क्या हो जाएगी, डायरेक्टली लाइनेबल हो जाएगी, ये पॉइंटेड हट जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये क्या है, ये पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं कोई भी काम जब इस पर करूंगा, तो ये पूरे पर अप्लाई होगा। अब ये खाली ऐसा नहीं है कि वेलकम पर अप्लाई होगा, ट्रू कम पर अप्लाई होगा, ये पूरे पर अप्लाई होगा। ये कैसे होगा, मान लेता हूँ इसको मैंने किया बोल्ड, ये देखिए कितना सुंदर हो गया, एकदम से सुंदर हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और बोल्ड किया तो यहाँ पर ये बोल्ड तरीके से आ गया। और मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन है शैडो का, ठीक है, इस पर क्लिक किया, थोड़ी सी शैडो आ गई, देखो क्या हुआ, थोड़ी सी शैडो आ गई। इस पर अगर मैं इसको अनहाइड करूँगा, थोड़ी सी शैडो आ गई, और ये इस तरीके से हमारा पहला पेज बनकर रेडी हो गया। अगर इसमें मुझे कुछ और भी करना है तो और भी कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई जिसको अगर मुझे लग रहा है कि उसको मुझे स्प्लिट अलग अलग भागों में करना है, तो मैं इसको अलग अलग भागों में कर सकता हूँ, ये देखिए इस तरीके से भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर आकर एक ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेंटर अलाइनमेंट दे दी, तो ये बीच पोजीशन में आ जाएगा। इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। और इसका साइज़ अगर मुझे थोड़ा बढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको दो ए बनकर दिखाई देते होंगे, ठीक है, एक इंक्रीज़ का है और एक डिक्रीज़ का है। तो इंक्रीज़ मैं करूँगा तो ये क्या होगा, बड़ी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, ये बड़ी पोजीशन पर आ गया। और इस तरीके से ये भी मैं कर सकता हूँ। ये आ गया मेरा वेलकम टू ट्रू कम, ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पेज आ गया, और ये फर्स्ट पेज हमारा ऐड हो चुका है। अब मुझे इस पेज पर क्या करना है, एक एनिमेशन देना है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो ये ऐसे ही डायरेक्ट शो ना हो। जैसे अभी मैं इसको डायरेक्ट शो करूँगा तो देखिए क्या दिखाएगा, ये मैंने डायरेक्ट शो कर दिया, ये डायरेक्ट दिखा दिया इसने, ठीक है। और मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, मैं चाहता हूँ इसको कुछ अट्रैक्टिव दिखे, सुंदर सा दिखे। तो इसको हम वापस लेते हैं स्कैप करके, और मैं इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता हूँ। अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, मुझे इसको फिर से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है एनिमेशन का, ये जो टैब है एनिमेशन टैब, इस पर मुझे वंस अगेन क्लिक करना है फिर से, और यहाँ से कोई भी एनिमेशन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला मैं जूम का एक एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ, जूम, यहाँ जूम का ऑप्शन दिख रहा है, मान लेते हैं जूम। तो ये कैसे आएगा, देखिए ये इस तरीके से ये निकल कर आएगा। कैसे, अब मैं इसको बड़ा कर दिखाता हूँ आपको। स्लाइड शो किया और यहाँ पर मैंने इसको बिगनिंग कर दिया, ये इस तरीके से मेरी स्क्रीन आ गई। लेकिन ये तब तक शो नहीं होगा जब तक मैं इसको कमांड नहीं दूंगा। मैंने अब इसको बटन दबाया, जैसे कि मैंने इस पर जैसे क्लिक किया, ये देखिए वेलकम टू ट्रू कम, ये
कमांड लेते ही ये शो होने लगा, लेकिन अगर मैं इसको कमांड नहीं देता तो ये ऐसा ही रहता नॉर्मल। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, ये ऐसा आ गया, ये हो गया हमारा ट्रूकम। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पर अपने कंपनी का लोगो भी लगाऊं, और लोगो लगाने के लिए मुझे क्या करना है, इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना है। लोगो जब मैं लगाऊंगा तो मुझे इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब, यहाँ पर इंसर्ट टैब दिख रहा है, तो इंसर्ट टैब मैंने क्लिक किया इंसर्ट टैब पर, और इंसर्ट टैब पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है पिक्चर का, सामने ही दिख रहा होगा आपको, पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है, और इस पिक्चर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और पिक्चर के ऑप्शन पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका पिक्चर का पूरा डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये आपका पूरा डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया, और यहाँ से आपको जो भी पिक्चर चाहिए, जैसे मैं अभी मान लेता हूँ, मैं निकालता हूँ लोगो, तो मैं अपने लोगो वाले फंक्शन पर गया और यहाँ से मैंने क्या किया, अपना कंपनी का लोगो को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मुझे मेरी कंपनी का कोई भी जो लोगो है वो यहाँ मिल जाएगा, ये मिल गया, ठीक है। ये मेरा आ गया वेलकम टू ट्रूकम का ही मेरे पास लोगो। ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर ऐड हो चुकी है, दिख रही है आपको, ये आपको दिख रही होगी, एक सुंदर सी पिक्चर यहाँ पर हमारे लोगो के रूप में ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको सेट करना है, इसको मैंने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के लिए मुझे क्या करना है, पिक्चर खुला है, पिक्चर खुलते ही यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब का ऑप्शन आ जाता है, ऊपर देखिए। ये जब पिक्चर नहीं होगा ना, ये देखिए पिक्चर पर क्लिक नहीं होगा तो ये नहीं आएगा, ये देखिए गायब है, अभी फॉर्मेट टैब नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर पिक्चर सिलेक्ट किया, ये देखिए फॉर्मेट टैब आ गया, तो फॉर्मेट टैब पर क्लिक करूंगा, मैं फॉर्मेट टैब के अंदर जाऊंगा और लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे को क्रॉप का, देखिए दिख रहा होगा, ये क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करना है और ये मेरे चारों तरफ कुछ कुछ ब्लैक तरीके से, ये देखिए ब्लैक कॉर्नर आ गए होंगे, तो मुझे इन ब्लैक कॉर्नर पर टी बनाना है। टी बनेगा तभी क्रॉप होगा, अच्छे से याद रखिए, मैं ऐसे उठाकर नहीं कर सकता। यहाँ जहाँ जहाँ ब्लैक निशान दिख रहे हैं, जितने भी, ये हर एक उसमें 3 पॉइंट है, हर लाइन में 3 पॉइंट है, जहां से मुझे क्रॉप करना है, मुझे नीचे वाली लाइन को क्रॉप करना है ऊपर के लिए, तो मुझे यहाँ पर टी बनाना है। देखिए ये मेरा प्लस बना है, अभी मेरा एरो पर अगर ध्यान देंगे तो मेरा एरो जो मेरा कर्सर है, कर्सर की तरफ देखेंगे या मेरे पॉइंटर की तरफ देखेंगे तो ये प्लस के रूप में है, लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा ब्लैक वाली, तो ये टी बन जाएगा। देखिए टी बन गया। अब टी बना तो जैसे ही मैंने किया तो ये ऊपर आ जाएगा, ये देखिए ये क्रॉप हुआ, थोड़ा सा क्रॉप हुआ। अब मुझे थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉप करना है, ये देखिए यहाँ से क्रॉप हो गया, और यहाँ से मुझे लेफ्ट की तरफ से क्रॉप करना है इतना, तो ये यहाँ से ये क्रॉप हो गया, और यहाँ पर इतना क्रॉप करना है। ये हो गया मेरा एक्चुअल साइज आ गया। अब इस एक्चुअल साइज पर मैंने क्या करना है, क्रॉपिंग का ऑप्शन देना है, तो यहाँ फिर से क्रॉप पर क्लिक कर देंगे जाकर, जो क्रॉप है ये अपने आप काट देगा। ये देखिए मेरी पिक्चर क्या हो चुकी है, नॉर्मल अब साइज में आ गई जितनी मुझे चाहिए थी। और अब मुझे क्या करना है, एक कोने से पकड़कर, ये कोना देखिए, एक आपको 2 कॉर्नर का एक वो दिखता होगा आपको पॉइंटर, 2 कॉर्नर वाला। अब इसको पकड़कर इस कॉर्नर से आपको छोटा कर लेना है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से आपका ये पॉइंटर छोटा हो चुका है। और यहाँ पर जाकर आपको जहाँ पर भी इसको सेट करना है, यहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है, जहाँ पर भी लगाना है, और आपको इसको सेट कर देना। ये लग गया हमारा कंपनी का लोगो। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको, और इस पर हम कंटिन्यू लगातार ट्रेनिंग करेंगे कुछ कुछ, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा फेड दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा पर्पल कलर है और हमारा लोगो का कलर है थोड़ा मज़ेदार नहीं है, तो हम इसको भी बदल सकते हैं। अब हमने क्या किया, लोगो पर क्लिक किया और फॉर्मेट टैब के अंदर गए, फॉर्मेट टैब, ये फॉर्मेट टैब के अंदर गए, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है कलर का, ब्राइटनेस का, ये सारे, ये देखिए करेक्शन का ऑप्शन दे रहा है। मैंने करेक्शन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ले आऊँगा ताकि ये दिख जाए, दिखने में आसानी हो। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसा भी मुझे कलर अच्छा लगेगा यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूँगा इसको। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे कोई ऐसा कलर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कलर वाले पर चले जाएंगे, कलर का ऑप्शन है, यहाँ कलर वाले पर जाएंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन सा कलर हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। ठीक है, जो भी कलर हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा हम उसको ही सिलेक्ट कर कर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और यहाँ से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इफ़ेक्ट में चले जाइए, यहाँ से इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, आप इफ़ेक्ट दे दीजिए। ठीक है, आप अपने पिक्चर को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इफ़ेक्ट भी देना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी पिक्चर को अलग अलग तरीके से फेड दे सकते हैं। करेक्शन ऑप्शन में जाकर इनको अलग अलग तरीके से, ब्राइटनेस को बढ़ाना घटाना, ये देखिए ऑप्शन आ गया। आपकी ब्राइटनेस को बढ़ाना है घटाना है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ रही है घट रही है, जो भी है यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। तो ये हो गया आपका, आप यहाँ पर इसको फिर उठाकर अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पर ला सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लग गया लोगो। ये हो गया हमारा पहला पेज रेडी। अब इस पेज पर जैसे ये रेडी हुआ, अब हमें चाहिए दूसरी स्लाइड। तो दूसरी स्लाइड लेने के लिए हमें क्या करना है, दो ऑप्शन है। अगर हमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है तो कंट्रोल के साथ M, CTRL एक कीबोर्ड में ऑप्शन होता है जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल के साथ M दबाएंगे, M, ठीक है, M फॉर मंकी। M दबाएंगे तो जैसे ही कंट्रोल प्लस M दबाएंगे तो हमारे पास एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। नीचे देखिए आपको एक नई स्लाइड मिल चुकी है। लेकिन आपको ये स्लाइड नहीं चाहिए, यहाँ से आपको नहीं हो पा रहा है तो भी आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। फिलहाल हम इस स्लाइड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको होम टैब के अंदर ही, होम टैब जो दिख रहा है इसके अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड का। ठीक है, जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन है यहीं पर आपको एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर बहुत सारी स्लाइडें आ गई हैं। अब आपको कौन सा कस्टमाइजेशन के लिए चाहिए, आपको उस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। कुलदीप जी आपका माइक खुला है, कुलदीप जी प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई भी कस्टमाइजेशन का जो भी चाहिए, जिस तरीके की आपकी पीपीटी बन रही है, आपको पता होगा कि आपको क्या टॉपिक लिखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ये स्लाइड को शो करा सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, मैं सेकंड वाली स्लाइड ले लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैं फर्स्ट में तो अपना टाइटल लिखूंगा, मतलब ऊपर वाले नाम उसमें मैं अपना टाइटल लिखूंगा और नीचे वाले में मैं अपने कंटेंट लिखूंगा। समझ में आ गया? ऊपर वाले में क्या करना है, मुझे टाइटल लिखना है। टाइटल क्या है, मैंने इसको ऑटो फिट ये फिट कर लिया है और अब इसको मैंने मान लेते हैं एक टाइटल दिया। टाइटल क्या दिया, मैं मान लेता हूँ हाउ टू क्रिएट अ पीपीटी। ठीक है, प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमने लिख दिया, यहाँ ये आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। लेकिन ये भी थोड़ा सा क्या लग रहा है, अनअट्रैक्टिव लग रहा है, दिखने में बिल्कुल एकदम बढ़िया नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सुंदर बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो टेक्स्ट है उनका कलर, जो साइज़ है हम थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। मतलब हम चाहते हैं कि पूरा पीपीटी पर शो हो जाए। ये देखिए यहाँ पर पूरी पीपीटी पर ये शो हो गया। और यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा है हमारा अलाइनमेंट का, तो सेंटर अलाइनमेंट दे दिया इसको, और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्रॉप करके और इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ये देखिए, और यहाँ से हम थोड़ा इसको क्रॉप करके ऊपर ले जाएंगे। ये बन चुका है हमारा अलाइनमेंट। अब ये यहाँ पर आ गया और ये आने के बाद अब क्या करना है इसका, हमें अब इस पर हमें बैकग्राउंड एक कलर देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सुंदर दिखे एकदम। तो बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे। तो फॉर्मेट टैब पर जाएंगे हम लोग, और फॉर्मेट टैब पर जाने के बाद यहाँ पर मुझे शेप स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है। ये देखिए शेप स्टाइल, तो यहाँ पर शेप स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुझे बहुत सारे शेप के स्टाइल दिख रहे हैं। ये देखिए कलरफुल दिख रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। तो हम कोई भी एक कलर ले लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। मैं ये वाला कलर ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, तो ये वाला कलर ले लेते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, एक बार वंस अगेन हमें इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी बोल्ड कर लेना है। क्या कर लेना है, बोल्ड। ये देखिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा एकदम। और अगर इसका कलर हमें बदलना है तो कलर हम इसको वाइट ले सकते हैं। वाइट अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत सारे कलर के ऑप्शन है, कलर का भंडार है हमारे पास। कलर की चिंता बिल्कुल नहीं है, जैसा बेहतरीन लगेगा हम वैसा लेंगे। ये देखिए ये ज़्यादा थोड़ा शो हो रहा है। हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, और क्रिएट की स्पेलिंग हमने शायद मिस्टेक कर दी है तो ई भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये अपनी साइज में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया।
तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रेजेंटेशन बन गया। आई थिंक शो हो रहा होगा आपको। ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं इसको भी एक क्या करूँगा, एक एनिमेशन दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये कैसा दिखे, तो इसको मैं एनिमेशन पर जाना है और एनिमेशन में चाहता हूँ ये फ्लाई कर कर आए, एकदम उड़ता हुआ आए। तो ये यहाँ पर फ्लाई कर दिया मैंने और ये आएगा उड़ता हुआ, ठीक है। अब ये उड़ता हुआ आएगा, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पीपीटी की पिक्चर लगा दूँ बढ़िया सी, ठीक है। तो पिक्चर लगाने के लिए ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैं होम टैब पर, इंसर्ट टैब पर जाऊँगा और इंसर्ट टैब पर जाने के बाद फिर से पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, या यहाँ पर भी पिक्चर के ऑप्शन आ रहे हैं बीच में। देखिए ये जो ये हमारा डायलॉग बॉक्स है ना अंदर, इसमें भी ये देखिए पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ये वाला कॉर्नर वाला। तो यहाँ से भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो अभी हम पिक्चर पर पहुँच जाएंगे और ये हमारा पूरा डेस्कटॉप, पूरा ओवरऑल चीज़ें हमारी शो हो जाएंगी। तो मेरा ये आ गया। तो यहाँ पर गुरु जी की तस्वीर हम लगाएंगे, ठीक है। ये देखो सर की प्यारी सी तस्वीर लग चुकी है यहाँ पर, और सर सबको, ये देखो। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, फिट कर लेंगे भाई। ये देखो ये यहाँ पर फिट हो गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये फिट हो गया। और इसको हम नीचे फिट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये बन गई आपका पेज, ठीक है। ये कितना प्यारा सा पेज लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा और शेडो हम क्या करेंगे, एनिमेशन देंगे। इस फोटो को एनिमेशन देना है। मैं चाहता हूँ ये फोटो जो है कुछ स्प्लिट कर कर आए, ठीक है। टूट ऐसा आए कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि स्प्लिट हो रहा है। तो इस पर हम स्प्लिट का ऑप्शन दे देंगे, ये 2 भागों में आएगा स्प्लिट होते हुए। ये देखो, ठीक है, जैसे पर्दा खुलता है ना, उस तरीके से ये आएगा। तो इसको हम व्यू कर कर देखते हैं, इसको हम स्लाइड शो कर कर देखते हैं कि ये क्या इसका नज़ारा रहेगा। तो जब हम करेंगे इस तरीके से आपका वो दिखेगा, और इसको जैसे ही दिखेगा, जब तक मैं कमांड नहीं दूंगा तब तक ये शो नहीं होगा। तो इसको कमांड देते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑप्शन है वो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखेगा, और यहाँ पर गुरुजी की तस्वीर इस तरीके से दिख जाएगी, ठीक है। ये बन गया आपका पेज, दूसरा पेज, ठीक है। ये आपका दूसरा पेज बन गया, और यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं इसको कलर चेंज करने का, रिफ्लेक्ट करने का। यहाँ पर देखिए, ठीक है, साइड में ऑप्शंस हैं बहुत सारे। शैडो लगानी है तो शैडो का ऑप्शन है, ब्लर करना है, क्या करना है, ओवरऑल चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ रही हैं। साइड में जो ऑप्शन है बहुत सारे अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ग्लो कराना है, कलर को ग्लो कराना है, वो ओवरऑल चीज़ आपको यहाँ, ये देखिए, ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। इसको हम करेंगे ट्राई तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेज हमारा जो है ये हमने रेडी कर लिया। अब हमें चाहिए अगला पेज, ठीक है। अब अगला पेज मैं चाहता हूँ कि मैं अगले पेज पर कोई ऐसी एक चीज़ ऐड कर दूं। मैं मान लेता हूँ एक वीडियो ऐड कर दूं, मुझे एक वीडियो ऐड करना है। सपोज जैसे कि सर ने बोला कि मुझे वीडियो ऐड करना है या कुछ करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से न्यू स्लाइड ली, और न्यू स्लाइड में हमने कुछ भी ले लिया, ब्लैंक ले लिया, मान लो ये ब्लैंक टैब ले लिया हमने, ठीक है। और इस स्लाइड में हमने ब्लैंक टैब ले लिया, और हमें क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट पर ही जाना है, ठीक है। इंसर्ट पर जाना है, और इंसर्ट में आपको लास्ट में जाकर एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर लास्ट में आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, और इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा। एक तो दिखा रहा है कि ऑनलाइन वीडियो लेनी है आपको, या दूसरा दिखा रहा है वीडियो ऑन माई पीसी, मतलब मेरे कंप्यूटर से लेनी है या फिर आपको ऑनलाइन तरीके से लेनी है। तो यहाँ पर आपको माई पीसी करना है, बिकॉज आपको अपने कंप्यूटर से लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कोई अगर हमारी वीडियो पड़ी है डेस्कटॉप पर तो कोई ले लेते हैं, ये वीडियोस का ऑप्शन है, और यहाँ पर हमारी एक, यहाँ पर कुछ वीडियो है, ऐसे ही जस्ट एक वीडियो है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगाएगी आने में। ये देखिए ये आ चुकी है वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो आएगी, तो वीडियो आते ही यहाँ से प्ले भी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से मैं प्ले करूँगा इसको, ये तो ये प्ले हो गई वीडियो, दिख रहा है आपको, नीचे से देखिए प्ले चल रहा है ये देखिए, ये पूरा ओवरऑल चीज़ें आपको शो हो रही होंगी इस वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो को छोटा करना है, बड़ा करना है, कहाँ रखना है, ये भी आपके हाथ में ही है,
ठीक है। इस वीडियो को कहाँ रखना है, कितने साइज में रखना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। और यहाँ से ये वीडियो पूरी रेडी हो रही है, चल रही है, ठीक है। इसमें ओवरऑल आपकी अगर वॉइस होगी तो वॉइस भी शो होगी, वॉइस भी दिखाई देगी, ठीक है। और जैसे इसको आप स्लाइड करेंगे तो ये स्लाइड होते ही प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो चलो इसको ऐड तो कर दिया है हमने यहीं पर, तो इसको हम फुल स्क्रीन पर ले लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी अच्छी दिखे, सुंदर सी दिखे, ठीक है। इसको हमने ले लिया फुल स्क्रीन पर। ये आ गई हमारी फुल स्क्रीन पर। और इसको जैसे ही हमने अब क्या किया, स्लाइड शो कराई और यहाँ पर हम गए करंट पर, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक प्ले हो गई, ठीक है। ये मैं समझिए कि स्क्रीन है मेरी, ये वीडियो चल रही है, ठीक है। यहाँ से ये वीडियो पूरी प्ले हो गई है, चल रही है ओवरऑल। और इसको जैसे ही मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीडियो को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो की अभी हम डिलीट कर देते हैं, आवश्यकता नहीं है उतनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये प्रेजेंटेशन। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर ऐड, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना एक टैब या पेन में जाता हूँ। यहाँ पर लेआउट दिख रहा है ना, लेआउट में अगर मैं जाऊँगा तो मुझे लेआउट मिल जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला लेआउट ले लेते हैं हम। ये देखो इसी वीडियो के अंदर, इसी स्लाइड के अंदर मुझे ये वाला लेआउट मिल गया, ठीक है। सेम स्लाइड में मुझे लेआउट मिल गया। अच्छा, ये क्यों लिया है मैंने, बहुत सारी आपने मेरी खुद की पीपीटी देखी होंगी जहाँ पर मैंने क्या किया है, दो भागों में दो चीज़ों को दर्शाया है। जैसे जब हम लोग भी सपोज मुझे दर्शाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब में डिफरेंस समझाना है, या मुझे बिजनेस और टीसीएस में डिफरेंस समझाना है, तो मुझे इस स्लाइड की आवश्यकता और इस पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, लिख लेते हैं हम लोग डिफरेंट बिटवीन टीसीएस एंड बिजनेस, ठीक है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, और लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लिया और सुंदर सा इसको अपनी जगह पर ले आए। और अगर जगह खाली है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ से जाकर, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह को, पोजीशन को ले ले। और इसको हम सेंट्रलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। और इसको फिर पुराने वाला जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ से जाकर इसमें एक अच्छा सा क्या देंगे, कलर दे देंगे। तो इस बार मैं कलर दूंगा ये वाला, ठीक है, ये वाला कलर दे दूंगा। और ये कलर हमारा आ गया ऊपर, ठीक। और इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, बोल्ड कर लूँगा। होम टैब पर जाएंगे और यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे, या फिर कंट्रोल के साथ बी कर सकते हैं, बी फॉर बॉय, ठीक है। कंट्रोल CTRL प्लस बी एक साथ दबाएंगे तो अभी आपका ये काम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका। कोई नहीं दोस्त, लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सपोज डैट मुझे बिजनेस समझाना है, तो मैंने एक जगह क्या कर दिया, बिजनेस लिख दिया, ठीक है। और दूसरी जगह अगर मुझे समझाना है TCS, ठीक है, टाइम शॉर्टकट में लिख देते हैं TCS, ठीक है। और इसको हम सेंट्रलाइजेशन कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, अपनी जगह ले लेगा, ठीक है। और इसको भी हम सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो ये भी क्या करेगा, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में समझाना है, बिजनेस क्या है तो आपको बिजनेस के बारे में डिटेल लिख देनी है यहाँ पर, और TCS क्या है तो आपको TCS के बारे में ओवरऑल डिटेल यहाँ पर लिख देनी है। अब जो बिजनेस में आपको मिलता है, बिजनेस कैसे होता है, वो ओवरऑल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मैं हालांकि ये लिख कर नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में पूरे लिख सकते हैं। हालांकि इसको हेडिंग है तो इसको हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे हम, क्योंकि हेडिंग जब बड़ी रहेगी ना तभी हमें सुंदर दिखेगी। हेडिंग को बड़ा रखेंगे, थोड़ा सा बोल्ड रखेंगे। और यहाँ पर हमें अगर कुछ सिंबल ऐड करने हैं इस पर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बुलेट्स हैं लगे हुए, तो यहाँ पर बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे एरो चाहिए, टिक चाहिए, ठीक है, या फिर इस तरीके का बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर ये हम लोग बुलेट्स भी लगा सकते हैं। सेम TCS में करना है, यहाँ पर 48% हम लोग इसको भी कर देते हैं। ये देखो 48, ठीक है, 44 और ये 48,
ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं हम। और इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंबल लगा, ये लगा देंगे बुलेट्स एक, ये देखो बुलेट्स लग गया, ठीक है। और अब इसके बारे में मुझे जो भी लिखना है वो यहाँ से मैं इसको एंटर मारूंगा, और एंटर मारकर मैं इसको फ़िलहाल लेफ़्ट अलाइनमेंट में आ जाऊंगा और लेफ़्ट अलाइनमेंट से लिखना शुरू करूंगा। अगर मुझे बुलेट नहीं चाहिए तो बैक स्पेस कर इसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि अगर हेडिंग और आपकी सब हेडिंग एक जैसी दिखेगी तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल साइज़ में ले आएंगे। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे लगभग 20 में ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिजनेस इस पे क्या लिखेंगे हम, इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन you have to invest मनी, कुछ भी, ठीक है। मतलब मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और ये हमने लिख दिया, तो इसको हमने इसको बोल्ड कर लिया थोड़ा सा, ताकि ये हेडिंग में हमें सब हेडिंग दिखे। और एक बुलेट लगा लेंगे दूसरा वाला, यहाँ हम लगाएंगे ये वाला एरो वाला बुलेट लगा लेंगे, ताकि ये दिखने में ऐसा हो। और सेम चीज़, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ भी TCS के बारे में, और इसको हमने लेफ़्ट अलाइनमेंट दे दिया। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से लेफ़्ट अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा। और इसको भी हमने क्या कर लेना है, 20 नंबर उसमें ले आना है, ठीक है, नॉर्मल साइज़ में। और यहाँ पर नेटवर्क प्रोसेस, ठीक है, मतलब जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है, इसको कोई भी वो मत करना, ठीक है। और यहाँ से हमने एक बुलेट दे दिया इसको, ठीक है, एरो वाला बुलेट दे दिया यहाँ पर, ये वाला। तो इस तरीके से ही होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अलग दिखे मेरे को और ये मेरे को अलग दिखे। मतलब मैं चाहता हूँ पहले मैं बिजनेस को दर्शाऊँ, फिर मैं TCS को दर्शाऊँ। तो बिजनेस को दर्शाने के लिए मुझे बिजनेस के पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन मैं चाहता हूँ ये आए उड़ उड़ कर, फ्लाई कर कर आए, या फिर ये आए फ्लूट करते हुए आए, ठीक है, इस तरीके से फ्लूट आ जाए। तो ये आ गया हमारा। और ये भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही दिखाई दे, तो इसको भी हमने क्या किया, क्योंकि सेम ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, इसको भी मैंने फ्लूट कर कर ले लिया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मैं इसको जब व्यू करूँगा, स्लाइड शो कराऊँगा, तो मुझे स्लाइड शो कराने पर अच्छा मैंने इस पर थोड़ा एनिमेशन नहीं दिया था, हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है। अब एक चीज़ लोगों के साथ होती है हमेशा, और ये अच्छा हुआ ये गलती हो गई, इसको मैं आपको समझा भी दूंगा कि क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि मैंने इस पर दे दिया एनिमेशन और इस पर भी एनिमेशन दे दिया, लेकिन ऊपर वाले पे एनिमेशन नहीं दिया, बाद में दिया सबसे लास्ट में। तो क्या रिजल्ट आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एनिमेशन दे दिया और मैं चाहता हूँ ये उड़कर आए। तो अब क्या होगा, देखो जब मैंने इसको स्लाइड शो कराऊंगा तो होगा क्या, देखो जब मैंने इसको कमांड दिया तो सबसे पहले क्या आया, बिजनेस आया, फिर हमारा ये आया, फिर TCS का ऑप्शन आया, फिर ये आया, और फिर लास्ट में हमारा हेडिंग आई। और ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं था। हम चाहते थे सबसे पहला क्या आए, हमारा हेडिंग आए, जो हमारा है डिफरेंट बिटवीन TCS एंड बिजनेस, और उसके बाद बिजनेस आए, फिर TCS आए देन। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया केस, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, एनिमेशन अलग अलग दिया। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ठीक करने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको सबसे आसान तरीका देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको नन कर देना है, सबसे पहला चीज़ इसको भी नन कर देना है। देखिए जब इसको नन करेंगे आप, एनिमेशन को जब नन करेंगे, यहाँ पर एक नन का ऑप्शन है, इसको नन, देखिए यहाँ पर आपको 1 2 नंबर दिख रहा होगा लिखा हुआ, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 नंबर। ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ 5 नंबर दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है 1 2, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो 3 4, मतलब पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा, चौथे पर ये आएगा और 5वें पर ये आएगा। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला इस पर जाओ और यहाँ से इसको नन कर दो, ठीक है। यहाँ देखो तीसरा नंबर पर आ गई, इसकी कहानी आ गई। और इस पर भी जाकर क्या करना है, इसको भी क्या कर दो, नन कर दो। तो ये देखो नंबर 1 पर ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पर देखो नंबर 1 आ गया।
अब इस पर जाकर फिर से अपना जो एनिमेशन लगाना है तो वो एनिमेशन लगा दो, फ्लूट का लगाना था फ्लूट का लगा दो, दो तीन आ गए, यहाँ पर भी जाके फ्लूट का लगा दिया और यहाँ पर भी दो तीन अब इसको मैं अगर स्लाइड करूँ तो अब क्या आएगा, अब मेरा जैसा मैं चाहता था वैसा ही आएगा। देखिए मैं यही तो चाहता था कि पहले मेरा ये आए फिर बाद में कुछ और आए, फिर मेरा ये आए, ठीक है। देखिए मेरा सेम जैसा मैं चाहता था वैसा ही आ रहा है सारा कुछ। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी चेंज नहीं हो रहा है तो और भी कई सारे ऑप्शन है इसमें, ठीक है। ये एनिमेशन में जाकर एनिमेशन पेन आता है, तो यहाँ से भी आप एनिमेशन पेन ऑन करेंगे, यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चेंज करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया नन कर आप दोबारा से लगा लीजिए, आपको सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरी स्लाइड भी शो हो चुकी है। और हम अगर आगे भी इसको लगाना चाहें कोई भी स्लाइड तो सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पर जाकर फोटो लगानी फोटो लगा सकते हैं, पिक्चर लगानी पिक्चर लगा, शेप। अब एक चीज़ आती है यहाँ पर शेप। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊं, जैसे हमारा बिजनेस है मान लो डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है सपोज। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बिजनेस है मैं बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ बनाऊँ जहाँ पर लोगों को शो हो जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, देखो थोड़ी सी तकलीफ होगी इसको बनाने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इसको हम ब्लैंक वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्लैंक ले लिया और यहाँ पर एक हेडिंग दे दी हमने। अच्छा एक पेन ले लेते हैं, यहाँ पर ये हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग ले ली और यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज डेली इनकम। डेली इनकम में हम लोग क्या समझाते हैं ना कि पहले 2 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से हम लोग समझाते हैं। तो यहाँ पर हम समझा सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पर मुझे। तो भाई डराओ मत, कौन चिल्ला रहा है ये इतना ज़ोर ज़ोर से। और इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइजेशन में ले आएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए तो प्यारा सा सुंदर सा दिखना चाहिए ये। आपका माइक ऑन है सत्येंद्र जी आपका माइक ऑन है, प्लीज़ इसको बंद कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ से बड़ा कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। ये डेली इनकम आ गया हमारा। और सिंपल फॉर्मेट में जाकर कोई एक बढ़िया सा हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी सुंदर सी वो दे देंगे। तो इस बार हम देंगे ब्लैक इस पर, ठीक है, ब्लैक आ गया। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, ऑप्शन आए वो वाले जो 1 2 3 4 करके जो आता है ना, कि पहले मैं यहाँ पर यू, उसके बाद मेरे लेफ्ट और राइट। तो यहाँ से हमारे पास कई ऑप्शन है। इंसर्ट में जाकर हमारे पास देखो एक तो ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट करके, यहाँ स्मार्ट आर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर मुझे लिस्ट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट करनी है और ये मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन इसको आप जब करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको सिंपल सा और अच्छा तरीका बता देता हूँ, इसमें आपका ना टाइम भी खोटी होगा और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये पल्ले भी नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हम चाहते हैं सुंदर सा दिखे। तो आप क्या करें, गूगल पर जाएं और गूगल पर जाकर कोई भी एक एनिमेशन जो होता है हमारा पिक्चर का वो आप डाउनलोड कर लें। मेरे फ़ोन अगर कंप्यूटर में होगा तो मैं देख लेता हूँ। हाँ मिल गया, ओके ठीक है, ये मिल गया। देखिए तो यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट कर लिया, दिखा है। तो एक काम आप कर सकते हैं, ये जो वाइट कलर दिख रहा है मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, ये वाइट कलर दिख रहा है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर इसको रिमूव मतलब PNG में आप डाउनलोड करिएगा इसमें, तो आपको ये खाली हरा हरा कलर मिलेगा। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये शायद ना हो। ये देखो खाली गर्दन हो रही है, तो इसको हमें नहीं करना है, इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये देखो ये हो गया, आप हो गए यू, ठीक है। यू क्या किया आपने, यू। तो इसको जितना छोटा आपको लग रहा है करना है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, यू। यहाँ पर आ गए आप। और अब आपके लेफ़्ट और राइट में 2 लोग आने चाहिए। तो सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाकर आपको यहाँ पर क्या करना है, शेप में जाना है। शेप का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, शेप। और यहाँ शेप में जाकर आपको क्या करना है, एक लाइन ले लेनी है। ये लाइन का 2nd नंबर पर ही लाइन का ऑप्शन आता है, ये लाइन ले लेनी है, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ से आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। लेकिन ये लाइन थोड़ी दिख नहीं रही होगी आपको। मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको पीली दिख रही है या लाल, ठीक है, पीली ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो ये मेरी आ गई।
ये ऐसी लाइन भी ले सकता हूँ, या मेरे पास शेप में ही जाकर एक एरो वाली लाइन भी होगी, मे बी ये एरो वाली लाइन भी है। तो इसको मैं डिलीट कर एरो वाली लाइन अगर डायरेक्ट बनाऊँ तो शेप में जाऊँगा, एरो वाली लाइन जिससे वो पॉइंटर हो जिसमें, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैंने ये देखो एरो वाली लाइन बना दी, ठीक है। तो इसका भी मैं कलर क्या करूँगा, थोड़ा चेंज करूँगा। और अगर मैं इसको थोड़ा मोटा करना चाहता हूँ ताकि इसका वेट थोड़ा दिखे, तो इसका वेट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये देखो, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी हो रही है तो छोटा कर लेंगे ऐसे, ठीक। ये हो गया। अब इसका क्या करना है, मुझे इसी को कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि अब मुझे नई लाइन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक जैसी ही दिखाई दे। तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। तो होम पर जाएंगे और यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, होम पर जाकर हमें कॉपी करेंगे और यहीं से पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, पेस्ट। ये देखो इसकी डुप्लीकेट छोटी सी लाइन आ गई है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। तो रोटेशन हमें इसका ढूंढना पड़ेगा, शायद फॉर्मेट में जाकर हमें मिल जाए इसका रोटेशन। यहाँ रोटेशन है, देखिए रोटेशन का ऑप्शन है, और रोटेशन का मुझे ये देखिए, बस मुझे क्या करना है, इसको 90 डिग्री ट्रायंगल में इसको क्या करना है, घुमा देना है और इसको अपनी जगह पर लाकर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये देखो, और थोड़ा सा एक काम करना है, इसको पकड़कर लाइन पर ले आना है, इसको। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये देखिए हमारा 2 लाइनें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है और इधर को करना पड़ेगा, ये आ गया, ठीक है। 2 लाइनें आ गई हमारे पास। और अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइनों पर भी मेरे एक एक एसोसिएट या टीम आ जाए। तो इसको ही मुझे कॉपी करना है, जो ऊपर का मेरा पुतला है, ये स्टैचू है, इसको भी मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहीं पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ गया, देखो छोटे मियाँ। हाँ, इसको यहाँ पर मुझे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका एनिमेशन बताऊँगा कैसे एनिमेशन देना है। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेना है मुझे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये दोनों बराबर। तो इस तरीके से देखो आपके ये थोड़ा सा ये हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से आप लाइन बाय लाइन पूरा क्या कर सकते हैं, एक इनकम को यहाँ पर बना सकते हैं। और अब आपको क्या इसमें क्या करना है, हमें एनिमेशन डालनी है ना, कि जिससे मैं इसको दर्शा सकूं सही से। तो इसके एनिमेशन को थोड़ा सा आपको सही से समझना है। सबसे पहले हम डेली इनकम के एनिमेशन को डालेंगे, एनिमेशन पर जाएंगे और यहाँ पर आकर हम इसको डालेंगे बाउंस में, ठीक है। ये कूदता हुआ आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कूदता हुआ आना चाहिए, ठीक है, पहला नंबर। और अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आए, जो पहला वाला यू है, यू जिसमें हम पहले दर्शाते हैं कि भैया पहले तुम हो। तो ये मेरा आए मान लो फेड कर, मतलब ये हल्का हल्का उभरता हुआ आना चाहिए, देखो हल्का सा उभरता हुआ। और अब मैं चाहता हूँ दोनों लाइनें एक साथ आएँ, जो 2 लाइनें हैं ना, एक एक कर ना आए, वो दोनों एक साथ आएँ, लेफ़्ट राइट एक ही साथ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया और दूसरी लाइन को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया। अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, एक ही लाइन सिलेक्ट होगी, देखो ये वाली सिलेक्ट हो गई, ये वाली हट गई, ये करूँगा ये हो जाएगी। कंट्रोल के साथ करूँगा तभी दोनों लाइनें मेरी क्या होंगी, सिलेक्ट होंगी। देखो अब दोनों लाइनें सिलेक्ट हो गई मेरी। और अब इन दोनों लाइनों को मुझे क्या करना है, फ्लाइंग कर कर मुझे इसका एनिमेशन देना है, ये देखो वाह। और अब मैं चाहता हूँ ये दोनों जो स्टैचू हैं ये भी एक ही साथ आए, तो इनको भी कंट्रोल के साथ दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूँगा मैं, और इसको भी मैंने क्या किया, फ्लाइंग कर दिया। तो चलो इसका देख लेते हैं रिजल्ट क्या आया। हम इसको प्ले कर दिया, और प्ले करने के बाद ये देखो सबसे पहले तो हमारा डेली इनकम आ गया कूदता हुआ, और उसके बाद हमारा यहाँ पर यू है भैया, आप आए और आपके साथ आप क्या किया, आपने 2 लोगों को यहाँ पर रिकमेंड किया और ये 2 लोग आकर यहाँ पर ज्वाइन कर लिए। तो इस तरीके से आपका पूरा क्या हुआ, आपने ये बना दिया। इस तरीके से आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप ओवरऑल हमारा 12 स्टेप का जो रहता है, पूरा 12 स्टेप का आप बना सकते हैं, और बहुत प्यारे तरीके से, सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं। और इसको और अच्छा बनाने के लिए आप राइट और लेफ़्ट तरीके यहाँ लिख भी सकते हैं। तो राइट लेफ़्ट लिखने के लिए आपको होम टैब पर जाना है, होम टैब, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, ये देखो शेप में आता है, शेप के अंदर दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और ड्रैग कर कर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग कर कर, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड लिख दिया। और इसको मुझे अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ पर मैंने इसको बड़ा भी कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है, और इसको बोल्ड कर लेंगे ताकि सही दिखे, ठीक है। और इसी को कॉपी पेस्ट अगर मार देंगे तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, कहाँ चक्कर में पड़े इतना दोबारा लिखने का, ठीक है। तो इसको राइट लिख दो,
ठीक है, ये आ गया आपका राइट। ठीक है, ये आ गया राइट अलाइनमेंट। तो ये और बढ़िया हो जाएगा कि मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हम इसको भी दर्शा सकते हैं और प्यारा सा बना सकते हैं। तो ये है हमारी स्लाइड। और हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसको शुरुआत से चलाकर देखते हैं कि ये कैसी दिखने वाली है। तो ये देखो हमने शुरू कर दिया है इसको। और अच्छा, एक चीज़ हमारी रह गई, हम लोगो हर किसी में लगाना भूल गए। तो कुछ नहीं करना है, लोगो को आपको कॉपी करना है, अगले स्लाइड में जाना है और पेस्ट कर देना है। यहाँ पर अपने आप ही लोगो आ जाएगा। ये देखो, जहाँ लगाना है इसको लगा लो और अगले स्लाइड में जाना है, फिर पेस्ट करना है। इसको जहाँ लगाना है लगा लो, अगली स्लाइड में जाना है, फिर पेस्ट कर देना है, जहाँ लगाना है लगा लो, आपका लोगो रेडी है। तो अब इसको हम बिगिनिंग करते हैं, शुरू करते हैं कैसा दिखने वाला है हमारा स्लाइड। तो ये देखो, वेलकम टू कम। और अभी हमने अगला पेज जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा अगला पेज का ऑप्शन आ गया। ये हमारा गुरुजी का फ़ोटो आ गया। ठीक है, अगला पेज फिर मैंने कमांड दी तो अगला पेज आ गया। अगला पेज बिजनेस के लिए आ गया, इसके लिए आ गया और यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, अगला पेज आया तो ये आ गया। ठीक है, लेफ़्ट राइट आ गया। ठीक है, ऐसे तरीके से हमारा ये पूरा स्लाइड बन सकता है। आप 10 पेज, 50 पेज, 100 पेज, आपके पास जितना टाइम है उतना ज़्यादा पेज आप इसको बना सकते हैं।